Students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AKC. Dear students, today I shall teach you the next part of lesson 3, that name is A Pinch of Snuff and part's name is part number 11. अर्थात आज हम लोग इस वीडियो में ए पिंच ऑफ स्नफ का 11वां पार्ट पढ़ेंगे। धीरे धीरे सही, लेकिन हम लोग पूरा पार्ट को और एक एक लाइन हमने आपको इंग्लिश से हिंदी बताया। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम, अब वही बोलेगा जो जिसको रोने की आदत है, और वैसे लोग हमारे से कोई समाधान नहीं है। ओके, तो चलिए अब लास्ट चैप्टर कहिए तो ये लास्ट पार्ट है। अब ये लास्ट पार्ट को आप लास्ट की तरफ पढ़िए, क्योंकि कहा जाता है अंत भला तो सब भला। तो ये अंतिम पार्ट है, इसमें नानू काका क्या बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो नानू काका है वो कार को ले लिए। कहां से ले लिए? सिक्का ऑटो डीलर से। और एक बहुत ही मजेदार एकदम बिंदास ड्राइवर खोजे हैं। कौन है ड्राइवर? तो उनके भगीना है। फोकट का 1 रुपये लगने वाला नहीं है। कार भी ले लिए है सिर्फ 2 रुपये के खर्चा पर। 2 रुपये किसको दिया है? तो मिस्टर धोबी को दिए हैं। उनके अंदर वो क्या दिखाते? सिर्फ 2 ही चीज दिखाते, एक ईमानदारी और दूसरा हम कुबेर खानदान के परिवार से बिलोंग करते हैं। अब वो देखिए कार में बैठे हुए, कार एकदम चल रही है, अब पीछे एकदम राजसी एकदम राजा ठाकुर की तरह पीछे बैठे हुए, एकदम पेट आराम से निकला होगा, पगड़ी बांधे होंगे, मूंछ एकदम टाइट होगा, अब पीछे एकदम क्या आराम से गाड़ी को वसूल कर रहे, बैठ के जा रहे हैं। ठीक, मानो एक बहुत ही बड़ा इंसान बन के जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है। और लुकिंग एवरी इंच, जो नानू काका थे लुकिंग देख रहे थे एवरी इंच, एक एक इंच को, व्हाट ही वाज सपोज्ड, जैसा कि वो माने हुए थे, टू बी ए हेरिडेटरी पंडित, एक खानदानी पुरोहित, एक खानदानी पंडित बन के जा रहे हैं। फ्रॉम ए प्रिंसली एस्टेट, प्रिंसली एस्टेट इज कॉल्ड निन्नोर, मतलब कि जो विरासती राज्य था उस राज्य का एक खानदानी पंडित बन के जा रहे हैं नानू काका। किसके पास? वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री के पास। इसके साथ बात ऐसा क्या, ध्यान सुनिएगा। बात यह है कि लेखक ये जो नानू काका वो जान चुके हैं कि जो पार्टी बॉस थे, जो सोहनलाल रतिराम जी थे, वो वही कहे थे कि बेहुदवा जो कल्याण मंत्री, हमने उसको टिकट दिलवाया और आज अपने लड़की का शादी मेरे लड़के से नहीं अपितु निन्नौर के राजकुमार से कर रहा है, और वही इनको पॉइंट मिल गया, इसलिए अब वो निन्नौर के पंडित बन के जा रहे हैं। वो जान, अगर हम दूसरा कुछ बनेंगे तो बेहुदवा नहीं सुनेगा, अगर हम दूसरा कुछ बन करके जाएंगे तो हमारी बतिया नहीं सुनेगा, क्योंकि जिस चीज का जरूरत हो वो चीज अगर दिया जाए तो सब कुछ सही रहता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई को वैल्यू देते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते, उनका लगता है कि भाई सर का पढ़ाई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को समझ में आने वाला नहीं है। वो समय के बाद समझ में आता है कि यार काश हम कुछ पढ़ लिए होते। ठीक, तो वही बात, वो जरूरत बन के जा रहे हैं। और जरूरत क्या? पंडित। और कहाँ के पंडित? लड़का वाला से, साफ साफ लड़का वाला का यहाँ ये पंडित बन के जा रहे हैं। कहाँ पर? लड़की वाला के पास। ठीक, देखिए, वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग चल दिए। कहाँ चल दिए? मंत्री के घर। यहाँ पर साफ लिखा ड्राइव ड्रोव, हम लोग चल दिए टू की ओर, द मिनिस्टर्स हाउस, मंत्री के घर की ओर। एंड द सर्वेंट्स, और जो नौकर थे, नौकर चाकर, एंड द सेक्रेटरी, और जो सेक्रेटरी थे, फर्स्ट मीन्स होता है उत्सुकता पूर्वक, क्या? अराउंड नानू काका, मतलब कि जब लेखक बोल रहे हैं कि जब हम लोग मंत्री के घर के पास गए तो वहां पर मंत्री तो नहीं थे, लेकिन जो उनके नौकर थे, जो उनका सेक्रेटरी था, वो इनके चारों तरफ सब उत्सुकता पूर्वक, फर्स्ट मीन्स का होता है उत्सुकता पूर्वक, इनको उत्सुकता पूर्वक इनके पास सब आया पूछने के लिए, भाई क्या है, लड्डू उड्डू लाए हैं क्या, कुछ मर मिठाई लेकर के आए हैं हम लोगों के लिए। लेकिन हु रेफ्यूज्ड,
जो नाना मतलब क्या नानू काका थे, रिफ्यूज्ड, एकदम साफ इनकार कर दिए, एकदम साफ माना कर दिए क्या, टू स्टेट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए वो एकदम साफ मना कर दिया कि भाई हम इतना छोटा मोटा आदमी है कि तुम नौकर चाकर हमारे अपने बारे में बताते रहे, इतना हमका फुर्सत उर्सत नहीं है। अच्छा तुम्हारे मालिक है, जो तुम्हारे मंत्री है ना, कह दो अपने घर में लुकाल रहे हैं, हमको उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद बट मेयरली कॉल्ड, लेकिन कुछ बात को जोड़ते हैं, कहते हैं, और क्या कहते हैं, फॉर द बिजनेस, मेयरली मीन्स द केवल, केवल कॉल्ड कहते हैं या बुलाते हैं फॉर द विजिटर्स बुक, वैसे मंगाने के अर्थ में, कॉल्ड का प्रयोग मंगाने के अर्थ में हो जाएगा। वो मंगाते हैं क्या, द विजिटर्स बुक, यात्रियों की किताब। मतलब नानू काका बोलते हैं कि देखो, मानते हैं भाई तुम्हारा मंत्री बहुत विदेश में गया होगा, तीर्थ यात्रा पर गया होगा, इसलिए हम उनसे रुकने, हमारे पास रुकने का टाइम नहीं है, और जल्दी से रजिस्टर में लाओ, हम रजिस्टर में कुछ हमारे बारे में लिख दें, अगर उनको टाइम होगा, इच्छा करेगा तो मिलेंगे, आने तो हम यहाँ से चल देंगे, हमको यहाँ पर टाइम नहीं है। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, अब वही बोल रहे हैं कि नानू काका कि आई हैव जस्ट कम टू मेक, आई हैव जस्ट कम, मैं यहां पर आया हुआ हूं, टू मेक अ फॉर्मल का, एक औपचारिक बातचीत करने के लिए। हम थोड़ा सा यहां पर आए थे, एक छोटी मोटी एक कोई बात करने के लिए। ही अनाउंस्ड, वो घोषणा किए, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर। देखिए साफ लिखा हुआ है कि आई हैव नो विश, आई हैव, हमें कोई इच्छा नहीं है, क्या, नो विश, कोई इच्छा नहीं है। देखिए भाई हैव के बाद ये विश यहाँ पर नाउन है, इसलिए बीच में नो का प्रयोग किया गया है। अगर विश के पहले कुछ भी अगर आर्टिकल कुछ भी होता तो हम नॉट लिखते। आई हैव नो विश, हमें कोई इच्छा नहीं है, टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मंत्री को परेशान करना हमारा कोई इच्छा उच्छा नहीं है। इट इज जस्ट ए फॉर्मालिटी, यह एक फॉर्मालिटी है, यह एक औपचारिकता है। जैसे कहने का मतलब है किसी का शादी विवाह होता है तो लड़का को ऐसे बैठाओ, लड़की को ऐसे बैठाओ, इसको पीढ़ाओ बैठाओ, इसको भुइयां बैठाओ, इसको खड़ा कराओ, इसको इसे, ये सब का नहीं होता, का शादी विवाह नहीं हो जाएगा है? सब फॉर्मालिटी है जिसे पूरा करना पड़ता है, ये सब फॉर्मालिटी है जिसे पूरा करना पड़ता है। तो वही बात बोल रहे हैं कि नानू काका कह रहे हैं कि इट इज जस्ट ए फॉर्मालिटी, यह एक औपचारिकता है, दैट वी, जिसको वी, हम लोग, इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट, जो वही पुरानी जो प्रिंसली, जो राजकुमारों का जो राज्य है, जो विरासत है, स्टिल ऑब्जर्व, अभी भी हम लोग उसको मानते हैं और अभी भी हम लोग उस काम को निभाते। बोलिए समझ में आ रहा है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक, कहने का मतलब कि यही कह रहे हैं लेखक, ये बता रहे हैं नानू काका कि हम कौन हैं, तो हम बहुत ही बड़े पंडित हैं। मत पूछे कितना बड़े पंडित हैं, हमको लग रहा है कि अगर उनके पॉकेट में कोई चेक कर देगा शायद 5 रुपया का नोट निकलेगा। ठीक, लेकिन भौकाल बना है कि मत पूछे, लग रहा है चंद्रमा गिर जाएगा नीचे। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि मैं मंत्री से एक औपचारिक तौर पर बातचीत करने के लिए आया था, क्योंकि मैं जिस राज्य से मैं चला हूं वहां के यह नीति है या रीति है कि आप जाएं और अपना कर्तव्य को निभाएं। तो वहां से हमको भेजा गया है तुम्हारे पास। किसके पास? उस मंत्री, वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री के पास। आगे देखिए, योर हाइनेस, थोड़ा सा योर स्टिल ऑब्जर्व, हिज हाइनेस इज ए ग्रेट स्टिकलर। हिज हाइनेस मतलब जो वहां की महाराज, जो महारानी है, अभी भी उत्सुकता पूर्वक फॉर दिस कोर्टियर्स, मतलब इस कार्यों को करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक निष्ठा पूर्वक, एक उत्सुकता पूर्वक इस कार्य को अभी भी करते हैं और हमको वहीं से भेजा गया है, हम यहाँ फोकट के आए हुए नहीं हैं।
दे ब्राउट द विजिटर्स बुक, उसके बाद क्या किए, दे वे लोग गए और ब्राउट लाए द विजिटर्स बुक, वही रजिस्टर लाए, वही रजिस्टर को लाए। एंड आई वॉच नानू काका इन एडमिरेशन। अब आई यहां पर आया किसके लिए, लेखक के लिए। लेखक कह रहे हैं कि जब वो मंगाया गया ना रजिस्टर को, तो ये सोचने की रजिस्टर ले काहे मंगा रहे हैं, कहीं होटल वोटल खोले हुए कहा कि आना वहां पर रसगुल्ला वसगुल्ला खाना है, या ऐसा तो कोई बात है नहीं, तो वो लिख कर रहे हैं कॉपिया पर। तो लेखक जी आई वॉच्ड, लेखक आई मैंने देखा, नानू काका किसको देखा, नानू काका। यहाँ पर जो नानू काका है वो ऑब्जेक्टिव केस है। इन एडमिरेशन प्रशंसा भरी नजरों में हमने देखा। एज ही रोट, जब वो लिख रहे थे, हिज नेम अपना नाम, विथ फ्लरिश, एक फ्लरिश, एक ऐसा होता है फ्लरिश फलना फूलना, मतलब कि एक फास्ट राइटिंग में वो अपने बारे में कुछ लिख रहे थे, ठीक। एंड एडेड, और वो जोड़े, क्या जोड़े, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, हम एक खानदानी पुरोहित हैं, खानदानी ज्योतिषी हैं, हम कोई छोटा मोटा अरे गरे आदमी नहीं है। प्रिंस ऑफ निन्नोर, हम निन्नोर से आए हुए हैं, वहां की पंडित बनकर। कहाँ के पंडित बनके, लड़का वाला के तरफ से। किसके तरफ से, लड़का वाला। उसको बस टारगेट था किसी भी तरह से मंत्री से मिलना, कल्याण मंत्री से मिलना, बस यही उनका टारगेट था। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब ये कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, का तो हम हेरिडेटरी, वहां के खानदानी पुरोहित हैं, टू द महाराजा ऑफ निन्नोर, निन्नोर के महाराजा का, निन्नोर के महाराजा का। एट द एंड, और अंतिम में, ही गेव, वो दिए, हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंतिम में उस पर लिखे, जानते थे कि बेहुदवा जरूर आएगा, दौड़ते हुए आएगा, आएगा काहे नहीं, वो ऐसा टोने मार दे रहे हैं कि सब दौड़ते हुए आ जा रहा है। जैसे कि वहां पर हजरत बरकत अली का नाम लिया, उसका हुक्का चिलम बंद हो गया, वैसे यहां पर लिए और नाम लिखे अपना हेरिडेटरी, और उसके बाद क्या किए, एड्रेस दिए कि अगर तुमको मिलने का इच्छा करेगा ताकि मिल लेना। किसी ताज होटल का एड्रेस नहीं दिए, लेखक का एड्रेस दिए, जहां पर लेखक के साथ ठहरे हुए थे, ठीक। माई एड्रेस। अब देखिए, विदाउट एन अदर वर्ड, बिना एक शब्द बोले, उसके मतलब कि एकदम पूरा भाव में, जिसे कोनो नहीं होता है कभी कभी, एकदम ऐसा भाव में आएगा, जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, लग रहा है कि बोलने में उसका बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा तनी जीट जाट तनी कपड़ा वपड़ा कुछ कर लेंगे तनी सा ना, तो कोनो से बोलबे नहीं करेगा, जिसे लगेगा ना कि उसको बोलने में बहुत बड़ा उसका बेइज्जती हो रहा है, शर्म महसूस कर रहा है, लग रहा है कि दूसरे एलियन पर से आया हुआ। तो ये उसी अंदाज में निकलते हैं कि नानू काका वो बोल रहे हैं कि विदाउट इन अदर वर्ड, बिना एक लफ्ज बोले, बिना एक शब्द बोले, एंड एज दाउ, और जैसे ही वी आर इन अ टीयरिंग हर्री, हर्री में उसका जल्दबाजी से हो ना, हर्री अप, जल्दी करो, एकदम जल्दबाजी, जल्दी से गाड़ी चालू करो, एकदम हटो, और हमको तुरंत यहाँ से क्या करना है, अब जाना, एक सेकंड यहाँ पर रुकना नहीं है, ठीक। क्यों, वो जान रहे हैं कि ये यहाँ पर आने वाला नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसके लिए यही नस है, क्योंकि वो मंत्रियों को कैसे कैसे करना है, सबका एक एक का नस वो जानते थे। कौन, नानू काका, ठीक। अब देखिए, ही गॉट इनटू द कार, वो सीधे आए और कार में बैठे, एंड सेड लाउडली, खूब चिल्ला करके बोले, जैसे हजरत बरकत अली का नाम लिए थे, चिल्ला करके, बचवा बाबू भैया हम कहाँ थे, तो अरे हम तो अमेरिका में थे, वाशिंगटन में थे, बेरूत में थे, और कहीं नहीं थे, दिल्ली में थे, ठीक। तो वैसे ही कह रहे हैं, सुना करके उसको क्या कि टेक मी टू द महाराजा सुतकतास पैलेस, आज हमको महाराजा सुतकतास के पैलेस पर ले चलो, जल्दी से सीधे वही ले चलो। आई हैव टू रिटर्न, हमको लौटा देना है, का ऑल दोज होरोस्कोप, जो भी वो हमको जन्म कुंडली, जन्म जो कुछ भी हमको वो लौट दिए हुए हैं, इंटरेस्टेड टू मी, मुझ पर विश्वास करके वो सब लौटा दे। अरे लीजिए, लड़का वाला हमसे भेंटे नहीं हुआ, लड़की वाला से हमसे भेंट नहीं हुआ, और है सब लीजिए आप। तो समझ रहे ना, यहाँ पे क्या करें, यहीं पर यही है कि जो नानू का कहा है, वो बिना विदाउट इन एक लफ्ज बिना कुछ बोले, और मानो वो जल्दबाजी से निकलते हैं और बोलते हैं कि मुझे सीधे महाराजा सुतकतास के पैलेस पर ले चलो, क्योंकि वो जो कुछ भी हमको अपना जन्म कुंडली या जो भी हमको विरासती चीज हमको दिए हुए, वो सब क्या करना है, उनको लौटाना है, उनको देना है।
एज द कार टर्न्ड आउट, और जैसे ही कार मुड़ी ऑफ द गेट की ओर, आउट ऑफ द गेट से बाहर, आई ग्लांस्ड, मैंने झांका, बैकवर्ड्स, पीछे की ओर, एंड सा, मतलब कि यहाँ पर जो लेखक है तो वो कह रहे कि मामा सही में फोकस बना रहे हैं कि मतलब कि ऐसे ही खाली हवा बना रहे हैं, तो देख रहे कि सही में पिछवा है कि नहीं है। तो पिछवा जब झांक के देखते गड़िया में से तो एगो आदमी था, ये ह्यूज डार्क खद्दार क्लैडमिस कपड़ा, अर्थात एक बहुत ही बड़ा, डार्क मतलब क्या बोल सकते हैं, रंगीन खादी का कपड़ा पहने हुए एक व्यक्ति था, और वो पियरिंग झांक रहा था क्या, एट अस, हम लोगों पर, देखिए आ गया, एट अस, हम लोगों पर, फ्रॉम एंड अपर स्टोरी विंडो, जो ऊपर की जो मंजिला का, यहाँ बुक में स्टोरी है लेकिन शायद यहाँ पर STORE होना चाहिए कि स्टोरी में मंजिल होता है, ठीक। तो वो कह रहे हैं लेखक कि हम जब पीछे मुड़ करके देखे कि सही में कौन है कि नहीं है, तो ये अवाक रह गए कि अरे बाप रे बाप, नानू काका आपकी बात को हम लोहा मान लिए, आपको तहे दिल से सलाम करते हैं। आप समझ कैसे जाते हैं कि सचमुच में घर में सब है। और वही जब पीछे झांक करके देख रहे हैं तो वो जो खादी का कपड़ा जो पहना हुआ था वो पियरिंग झांक रहा था एट अस, हम लोगों पर, फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, जो ऊपर की मंजिला से जो खिड़की था ना, वो खिड़की से झांक रहा था कि सही में आया हवा पानी की तरह चला गया, ये सचमुच में कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। देखिए कितना जबरदस्त पॉइंट मारे हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या होता है, यहां तक कोई दिक्कत, सभी लोग एक एक लाइन का हिंदी अर्थ लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, अब लेखक घर पर आ गए हैं, कहाँ गए हैं, घर पर। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, अभी हम लोग घर पर चाय नाश्ता पूरा ही किए थे, एंड वी वेयर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक, हाउस मीन्स घर, ब्रिक मीन्स तोड़ना, मतलब कि ये उठाने का लोग प्रयास कर रहे थे का, द न्यू किटेन, वही नई बिलार, बिल्ली का बच्चा, जो बिल्ली लेकर के आए थे ना, कहां से आए थे, ट्रेन में लेकर के आए थे, तो उसी को भी लोग खिला रहे थे, आए थे चाय नाश्ता पानी करके, उस बिल्ली के बच्चे को उठा रहे थे खिलाने के लिए। कितना बढ़िया बच्ची है, कितना बढ़िया बिल्ली है, मियाँ मियाँ लोग क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं। विच हैड जस्ट मेड ए पडल, जो क्या कर रही थी, यहां पर विच आया है बिल्ली के लिए, विच हैड जस्ट मेड ए पडल, जो धीरे धीरे चल रही थी ऑन द फ्लोर, जमीन पर, कहां चल रही थी, जमीन पर। When the car, तभी तक जब द कार, जो कार था, विद द व्हाइट ट्राइंगल स्टॉप, सफेद रंग का कार धड़ाम से जाकर दरवाजा पर रुक गया। जो सफेद रंग का कार था, त्रिकोणात्मक कार, वो आकर के रुक गया इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कहाँ रुक गया, घर के सामने। देखिए तब बेचारे खुद आ गए, वो थे नानू काका, मान गए उसका लोहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एंड नानू काका वेंट आउट, और नानू काका बाहर निकले विथ फोल्डेड हैंड, अपने हाथ को जोड़ करके, टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, क्या करने के लिए, तो कल्याण मंत्री को रिसीव करने के लिए, हु हैड कम टू सी हिम, हु हैड कम, जो आए थे, टू सी हिम, उनसे मिलने के लिए। तो बोलिए ये लाइन समझ आया आपको, क्या लगा, नानू काका अपने मकसद में पूरा हुए कि नहीं हुए, 2 दिन में 2 मंत्री से मिल लिए, उनका टारगेट लग रहा है पूरा हो गया। अर्थात वो इस 82 में ये बताया गया कि लेखक जी कह रहे हैं कि अभी हम लोग जैसे ही चाय नाश्ता पानी पूरा करके बिल्ली को खिलाना शुरू ही किए थे, खिलाना मतलब खिलाना, बिल्ली को खिलाना शुरू ही किए थे, तभी तक एक व्हाइट रंग की त्रिकोणात्मक कार आकर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गई, और नानू काका समझ गए कि बस करो वही है, और वो वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री थे, वो आते हैं और उनको रिसीव करने के लिए ये हाथ जोड़कर क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं। एनी डाउट? अब देखिए, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, हा, बड़ा अंतिम में दुख की बात हो रहा है, बड़ा अफसोस की बात हो रहा है, बेचारा नानू काका कल दिल्ली को छोड़ दिए और अब वो चले गए। क्या
कहने का मतलब ये है कि नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका लेखक का घर कल छोड़ दिए। लेकिन हमको लग रहा है कि बेचारा बड़ी रिलीफ का सांस लिए होंगे, अरे बाप रे बाप, हम एक द्वितीय विश्व युद्ध का जंग लड़ गए, ठीक, अंदर अंदर बड़ी खुश हुए होंगे। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, ये बात लेखक जी बोल रहे हैं कि नानू काका कल घर को छोड़ दिए, मानो हिज मिशन, उनका जो मिशन था वो अकम्प्लिश पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट, लेकिन एक बात लेखक खुद कंफ्यूजन में रह गए का कि आई नेवर फाउंड आउट, मैं ये बात को हमको दोनों को पता नहीं चल सका कि व्हाट इट वाज, ये था का दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर, वो मंत्रियों से मिलना काहे चाह रहे थे। ये बेचारा लेखक कंफ्यूजन में, हमको भी खुद नहीं पता चला कि वो काहे मिलने आ रहे थे, इतना परेशान थे क्या थे। और यही बात लेखक अभी वो बोल रहे हैं कि आखिर वो मंत्री से मिलना क्यों चाह रहे थे, क्या उनका मैटर था। द मिनिस्टर्स अबाउट आल्सो आई वंडर व्हाट इज, लेकिन एक बात है मुझको, एक बात कि आल्सो आई वंडर, एक बात का मुझे आश्चर्य भी है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा, व्हेन द मिनिस्टर, जब मंत्री डिस्कवर्स दैट, जब मंत्री पता लगाएगा कि माई अंकल हैज नेवर बीन विद इन 100 माइल्स ऑफ प्लेस कॉल्ड निन्नौर। देखिए यहाँ पर लेखक साहब इस बात को बोल दिए कि जिस दिन वो मंत्रियन के मालूम चलेगा, जो सोहनलाल जी थे, जो वेलफेयर मिनिस्टर थे, जिस दिन उस सबको मालूम चलेगा कि वो जो बेहुदवा जो इंसान आया हुआ था, माई अंकल जो मेरे मामा जी थे, हैज नेवर बीन विद इन, वो कभी नहीं रहे थे 100 माइल्स ऑफ प्लेस कॉल्ड निन्नौर, मतलब निन्नौर के 100 मील के अंदर वो कभी रहे ही नहीं किए थे, वो निन्नौर के थे ही नहीं, होता है तो महाराष्ट्र से, मुंबई से आए थे। तो करके जब उसको मालूम चलेगा तो क्या करेगा, उनको वो जियते खा घलेगा, क्या सब पता लगा करके क्या करेगा। अब बेचारा लेखक घबराने लगता है कि सब हमारे उतना बढ़िया मामा को कहीं पकड़ के कहीं इधर उधर डाल ओल ना दे। आल्दो, हालांकि आई एम नाउ कन्विंस, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि जो भी हो अब मैं आश्वस्त हूं, ज्यादा हमको टेंशन नहीं है, दैट की नानू काका विल डील विथ द सिचुएशन, वो कह रहे कि बैठ क्वेश्चन आ जाए, कौन आ जाए, वो कैसनो स्थिति को आराम से सुलझा लेंगे, डील्स विद द सिचुएशन विदाउट अलाउिंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, मतलब करे कोई भी दुर्घटना घटेगा, कोई भी कोनो उसको पकड़ेगा, पता लगाएगा, तो हमको पूरा विश्वास है कि उनके पास सुंगनी रहेगा, और एक बार नाक तक रखेंगे, एक बार थोड़ा सा कहीं निकालेंगे, सारा मैटर सॉल्व। उनको पूरा विश्वास है कि नानू काका को लेकर अब हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे लोगों को दिमाग घुमा देते हैं, ठीक। अब देखिए, लेकिन अंतिम में ये लेखक जी अपना दिल की हार्दिक बात बता रहे हैं, जो कोई सीख वो बताता है ना हार्दिक बात दिल की, कि आहा मैं मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, जो भी है सब कुछ तुम ही हो, ये हो दिस दैट, तो वही बात ये बता रहे हैं कि ना लेखक की कि ओनली व्हेन इट हैपन, लेकिन भैया ऐसा जब कभी भी हो अब मामला, तो आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि ऐसा देखिए, आई वांट टू बी सम, ऐसा कहीं कुछ भी घटना हो, समवेयर मींस कहीं, समवेयर मींस कहीं, ऐसा कहीं कुछ भी घटना हो, तो मेरी एक ही इच्छा है कि आउट ऑफ रेंज, हम इस रेंज से बाहर रहें, हम इस एरिया से बाहर रहें। और हमको लगता है कि अंतिम में जा करके बजरंगबली को 5-10 किलो लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ाए होंगे और मनाए होंगे कि हे भगवान, अब इस जन्म में हमको हमारे मामा से कभी भेंट ना हो। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होता है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो कहानी को, वीडियोस को देखते हैं, दोस्तों अन्य दोस्तों के बीच शेयर करते हैं, जरूरत पड़ने पर सब्सक्राइब भी करते हैं। आप लोगों को एक बात बताएंगे कि एक बड़ा सा चैप्टर था, हमने फिनिश किया लाइन बाय लाइन। अब आप लोग पूरा वीडियो को, जितना हमने 11 वीडियो डाला, मतलब 11 मतलब कि हाफ, 6.5 नहीं 5.5, मतलब कि 6 घंटा का टाइम दीजिएगा, तो एक बार पूरा वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। इसलिए आप सभी लोग घर पर पूरा वीडियोस को देख लीजिएगा 1 by 1, और
संडे को टेस्ट होगा, इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। आप सभी लोग व्हाट्सएप पर तैयार रहिएगा और हम चाहें कि अधिक से अधिक लोग टेस्ट दीजिए और बेटर से बेटर मार्क लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बैठकर घर पर शोक मातम मनाने से कोई फायदा नहीं है। ओके, लास्ट में बोलेंगे आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप नए लोग पहली बार हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एके सिंह। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट।